देख पा रहे हो कि 22 से 25% लोग हाई बीपी का शिकार हैं। और जिसमें से अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं, अगर हम एक रेशो लें, एडल्ट्स की बात करें तो 3 में से 1 व्यक्ति को बीपी है, मतलब हाई बीपी है। और ये चिंता की बात है क्योंकि स्टार्टिंग में इसके कोई बड़े सिम्टम्स भी नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता हमारी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है या कैसे रिएक्ट कर रही है। तो इसको आगे हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। ठीक, सबसे पहले इसका रीजन लेते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अब जो हम देख रहे हैं ना, ज्यादा नमक का सेवन, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि हम खाने में बहुत ज्यादा नमक लेते हैं। जो हम टेबल सॉल्ट लेते हैं, टेबल सॉल्ट में हम क्या करते हैं कि रायते के ऊपर नमक, सैलेड के ऊपर नमक, अचार पापड़ साथ में। तो जो हम, अगर हमने ये सब लेना है ना, फ्रूट के ऊपर इवन नमक, अगर हमने ये सब लेना है तो खाने में नमक मत डालो। बट हम खाने में तो जितना नमक डलना है वो डलना है। पराठे के अंदर नमक, प्लेन पराठे के अंदर नमक, आटे, प्लेन आटा जब हम रोटी के लिए मल रहे हैं तो उसमें भी कई फैमिलीज नमक डालती हैं। तो नमक धीरे धीरे खाते खाते हमें पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल नमक हमें कितना खाना है। हमारी टंग यूज टू हो जाती है ज्यादा नमक खाने की। फिर मैंने कहा कि मोटापा, तो खासकर पेट की चर्बी अगर बढ़ी हुई है तो सबसे ज्यादा हानिकारक मोटापा, क्योंकि पेट हमारा जंक्शन है। अगर इस जंक्शन में फैट ज्यादा है तो समझ लो बहुत सारी चीजों को न्योता मिल चुका है, बहुत सारी बीमारियों को न्योता आ गया। सेकंड, थर्ड बात हम करेंगे कि हमारा सारा दिन सिटिंग जॉब हो गई है। सिटिंग, हम बहुत घंटों के हिसाब से बैठते हैं। इनफैक्ट अगर हम रील स्क्रॉल्स भी करते हैं तो घंटों के हिसाब से करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा जो सेडेंट्री लिविंग स्टाइल हो गया है, ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो तो भी आप बैठे हुए हो, मतलब लिफ्ट की जगह, स्टेयर्स की जगह हम लिफ्ट का यूज करते हैं। मतलब हमारी जहाँ एक्टिविटी हो सकती हैं वहां पे एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। जल्दी से हम स्टेयर्स की जगह हम क्या कहेंगे, लिफ्ट मिल जाए या एक्सकेलेटर मिल जाए, इस तरह की सुविधाओं के पास हम जाना शुरू कर गए हैं, क्योंकि हमें चलने की आदत ही नहीं रही, या कह लो टाइम कम होता है, या कह लो आदत खत्म है। इसके बाद जो बहुत बड़ा रूट कॉज है एक हर प्रॉब्लम का, दैट इज मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और चिंता। और ये चिंता और तनाव सबको है। मैं ये नहीं कह सकती कि हमारी उम्र में है, मैं, छोटे बच्चे भी हैं जिनका होमवर्क नहीं हुआ उनको भी स्ट्रेस है, उनकी मदर को स्ट्रेस है, कल पेपर इसने याद नहीं किया, ऑफिस में बॉस का काम नहीं हुआ वो स्ट्रेस है, किसी का साइड वॉल्यूम नहीं हुआ वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो मतलब सबको है। ठीक है, आज बारिश हो गई, मुझे कहीं घूमने जाना था, ये भी स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस जो है ना, ये सबको है, और एक हमारी आदत भी हो गई है स्ट्रेस को लेने की। छोड़ते नहीं है बात, जब तक बात को चबाते नहीं रहते ना तब तक हम छोड़ते नहीं। और इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जड़ ले लेती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको घेर लेती हैं। शुगर इसी से होती है, डायबिटीज, बीपी इसी से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मोक या मसाला, ये बहुत ज्यादा चलन में होता जा रहा है, और हमारा यूथ भी इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं, हुक्का, हुक्का एक मतलब एक रईसी की निशानी होने लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये गलत आदतें जा रही हैं, और कुछ लोग बहुत चेन स्मोकर होते चले जा रहे हैं। इसके बाद ड्रिंक्स, जो हम हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, इनफैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अब इसका एक बहुत बड़ा कारण बन गई है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की भी बहुत आदत हो गई है। और हार्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल कतई भी नहीं लेनी, डायबिटीज बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद अगर जेनेटिक हमारे कहीं प्रॉब्लम पीछे से फैमिली में आ रही है तो भी ये हाई बीपी हमें विरासत में भी मिल सकता है। इसलिए जो हमें चीजें विरासत में मिली हैं, कोशिश हमें क्या करनी है कि अपने आप को अच्छे रूटीन में, अच्छे लाइफस्टाइल में लेके आना है, ताकि हम आगे विरासत में अच्छी सेहत दे पाए। ये जरूरी नहीं जो हमें पीछे से मिला है वही हम आगे फॉरवर्ड करें। आपका अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आपका अगर अच्छा खान पान होगा, तो आप आगे भी अच्छी चीजें ही ट्रांसफर करोगे, आपके बच्चे भी वही रूटीन देखेंगे। जो पेरेंट्स पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, आप अपने बच्चे को कभी मना नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी लिविंग रखें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को पहले सुधारना पड़ेगा। और हमारी कम्युनिटी में आके हम काफी चेंज हो गए हैं, और मैं नहीं मान
मानती कि कोई व्यक्ति, हम सब में चेंजेस आए और अच्छे चेंजेस आए हैं, हम बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है, किडनी की बीमारी, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए बीपी अफेक्ट होगा। और या कह दो कि बीपी हाई है तो फिर किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कई सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एज भी एक फैक्टर है, एज अपना रोल प्ले करती है, एक टाइम के बाद एज भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद देखिए, जैसे हमारी बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, अगर इनकी कमी भी होती है, क्योंकि जब पोटेशियम हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होता है तो वो सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन अच्छा कर देता है हमारी बॉडी में, इसलिए पोटेशियम का होना भी जरूरी है, जिसके लिए हम कहते हैं हम अपने मिनरल ड्रॉप्स भी लेते हैं जिसमें हमें सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगेन, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को हमें नहीं लेना है। अब देखिए, जो हाई बीपी के लक्षण हैं, जो स्टार्टिंग होती है तो हमें सर भारी लगता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी आई साइड अफेक्टेड होती है, जैसे 40+ में ज्यादातर ये चीज समझ आनी शुरू होती है कि हमारा सर दर्द होना शुरू होता है। उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो हमारा बीपी हाई है और या फिर हमारा चश्मा लगना है या उसका नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, थकान होती है बॉडी के अंदर ना, वो नहीं होती हमारी बॉडी में, एक ना चुस्ती नहीं होती, सुबह उठ के भी हम बहुत लथार्ज फील करते हैं। सांस का फूलना, अगर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और सांस फूलती है, देखिए स्टेयर्स चढ़ने पे सांस फूलना स्वाभाविक है, लेकिन किसी से बात करते करते भी अगर हमारी सांस फूल रही है, दिस शोज दैट समवेयर समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपकी आपकी हार्ट बीट तेज होना। अब आपकी जब हार्ट बीट तेज होती है, कि हार्ट बीट तो हमेशा हो रही है, लेकिन तेज होने का मतलब है कि अगर आप अपनी खुद आवाज सुन पा रहे हैं, आपके दिल पे हाथ रखो तो धक धक हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर उथल पुथल लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे है, तो दिस शोज दैट कि समवेयर समथिंग रॉन्ग, ये हाई बीपी के लक्षण हैं। धुंधला दिखाई देना, हमारी आईसाइट ब्लर होने लग रही है, हल्का हल्का हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, चाहे हमने चश्मा 2 महीने पहले बनाया हो तब भी। तो दिस शोज दैट कि आपको एक बार अपना बीपी जांच करना है। पहले ये कहते थे कि 40+ में ही बीपी स्टार्ट होता था, अब कोई सीमा, कोई एज किसी चीज के लिए नहीं रह गई। अभी हम सुनते हैं कि बच्चे जिम में गए, वहां पे साइलेंट अटैक आ गया। व्हाट दिस शोज कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और हम नजरअंदाज कर रहे थे। अगर हमें सांस भी चढ़ रही थी तो हम नजरअंदाज कर रहे थे कि अरे नहीं, वो तो ऐसे ही ना, वो मैंने भी खाया था इसलिए, या अभी मैं थका हुआ हूँ इसलिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है, बट उनको हमें कैच करना आना चाहिए। यही बात मैं आज के इसमें बताऊंगी प्रेजेंटेशन में, कि अगर हमारी बॉडी हमें कोई सिग्नल दे रही है तो हमें उसे कैच करना है, उसे इग्नोर नहीं करना। ये सेहत दोबारा नहीं आ सकती। एक बार अगर हमारी कोई चीज खराब हो गई तो दोबारा रिपेयर नहीं होगी, बहुत मुश्किल से, और रिपेयर भी होगी तो एक पैच लग जाएगा, वो ओरिजिनल जैसी नहीं रहेगी। इसलिए हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को लेना है, इसीलिए हमने मॉर्निंग क्लब को ज्वाइन करना है, योगा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आज जब मैं आपसे बात करूंगी हाई बीपी, उसके बाद लो बीपी, और उसके लिए हमारे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत फायदा करेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी योगा की एक्सरसाइजेस जो आप बैठ के किसी टाइम भी कर सकते हो, जो हाई बीपी और लो बीपी के लिए आपको वंडरफुल रिजल्ट देंगी। तो आप मीटिंग के एंड तक बने रहिए और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये आज की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर 3 में से एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है। तो हम हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन कर पाए। किन चीजों से बचें? ज्यादा नमक, लोग कहते हैं नहीं हम नमक नहीं खाते, लेकिन हर जगह खाते हैं। जो हम चाय के साथ नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, अचार पापड़ खाते हैं रोटी के साथ, ये भी एक्सेस नमक है। एक दिन में 5 ग्राम नमक से ज्यादा हमें नहीं खाना, हो सकता है तो लोअर साइड रखना है, हायर साइड नहीं रखना। आप सोच के देखिए, हमारी 1 ग्राम की स्पून है कश्मीरी कावा एंड मतलब एनर्जी ड्रिंक के अंदर,
वो 1 ग्राम की कितनी छोटी सी है। आप देखिए आप कितने ग्राम खाते होंगे पूरे दिन में। मैं 2 दिन से इसका मंथन कर रही थी कि अगर हमारी फैमिली की एक दाल बनती है तो उसमें कितनी नमक डालते हैं, सब्जी बनती है उसमें कितना नमक डालते हैं, और हमारे हिस्से अगर एक एक बाउल भी आता है तो कितना नमक की रेशियो हमारे पास आई, और 3 टाइम अगर हम खाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम शेक पीते हैं 1 टाइम मिनिमम, और अगर 2 टाइम पीते हैं फिर तो क्या ही कहने। क्यों? कि हमने नमक की मात्रा बाय डिफॉल्ट ही कम हो गई ना। एक ही टाइम तो मील लिया आपने, तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम के अंदर आपका काम बन गया। तो ये सब बातों को भी ध्यान रखना है। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है ज्यादा, चाय कॉफी नहीं लेनी है। देखिए हम सब ने तो चाय कॉफी छोड़ ही दिया, कॉफी लेते भी हैं तो ब्लैक टी लेते हैं, उसमें दूध नहीं डालते हैं। या हमारा कश्मीरी कावा, या हमारी विस्लिन टी। देर रात तक जागना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ देर रात तक जागना है। अब देखिए बात करते हैं कि बीपी के लिए हम क्या चीजें लें जिनसे हमें फायदा होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको डाइजेस्ट करना इजी होता है। इसके बाद फल, केला, अमरूद, पपीता, संतरा, सेब, ये वो फल हैं। और फल हमने हमेशा कौन सा लेना है? जो सीजनल हो। कभी भी जैसे ये मौसम है, अब हम वाटरमेलन खाएंगे तो गलत है, हमें नहीं खाना। या हम सर्दियों में आम लेंगे तो ये गलत है, चाहे कितना भी महंगा हम अफोर्ड कर सकें, लेकिन हमें नॉन सीजनल या स्टोरेज फूड नहीं खाना। क्योंकि आधा तो वो केमिकल के कारण स्टोर किया होता है, वही हम खाते हैं। गर्मियों में मटर नहीं खाना, सर्दी में आएगा तब खाओ, ठीक है। इसके बाद ओट्स, दलिया, मतलब साबुत अनाज जो है वो खाओ, और प्रोटीन वाली चीजें खाओ, दालें, चना, राजमा, मूंग, जिनमें आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिले। प्रोटीन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना फिलिंग भी अच्छी होती है, और उसके अलावा आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं। दही, छाछ लें, अलसी, चिया सीड्स, अखरोट, ये भी खाएं। और जो भी हम ये खाएं, सीड्स खाएं या नट्स खाएं, ये हम भिगो के खाएं तो हमें बहुत फायदा देगा। दो लहसुन की कलियां, मतलब 2 लहसुन की स्लाइसेस सुबह आप खाली पेट लीजिए, थोड़ा सा च्यू कीजिए, फिर पानी से उसको अंदर कर लीजिए। इसके बाद आप चुकंदर चुकंदर खाएं। ये सब चीजें हमें बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए बहुत फायदा करेंगी। अब जैसे मैंने आपको अपनी बातों में बताया कि नमक कम करना है, 5 ग्राम नमक यानी कि 1 टेबल स्पून से भी कम होता है इनफैक्ट ये। और रोज आपको कम से कम 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है, जिसको हम कहते हैं 10,000 स्टेप। 10,000 ना भी हो सके तो भी हमें एटलीस्ट 7,000, 5,000 स्टेप्स। बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो हम ये स्टेप्स करते हैं ना, कई लोग सुबह ही 1 डेढ़ घंटा वॉक करके कहते हैं हमारे दिन भर का कोटा हो गया, देखो हमारे 10,000 स्टेप्स हो गए। बट आई प्रेफर टू से यू कि आप इसके लिए क्या करो, आप क्या करो कि आप सुबह आप हाफ एन आवर वॉक करो। उसके बाद दिन भर में जहाँ सीढ़ियां हैं वहां सीढ़ियां चढ़ो। जब आपने खाना खा लिया तब आप मूव करो। थोड़ी देर आप बैठे हो, आधा घंटा बैठे हो, 2 चक्कर लगा के आओ। घर में हो या बाहर हो, जहां पर भी हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक मूवमेंट से अपने स्टेप्स बढ़ाओ। उससे क्या होगा, दिन भर ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हमारी मशीन एक अच्छा काम कर पाएगी। एक बार चला दिन में और उसके बाद सारा दिन अगर आप बैठ रहे हो या लेट रहे हो तो इससे वर्स्ट कुछ नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी में एक मूवमेंट लेके आओ। वेट को मैनेज करो। पेट के आसपास की जो हमारी टायर ट्यूब्स होती हैं, वो लव हैंडल्स जिसको हम बोलते हैं आजकल, तो वो जरा हमारे बिल्कुल एक शेप होनी चाहिए, ताकि हम इसकी कोशिश करें कि हमारी बॉडी एक वेल शेप दिखे। इससे अच्छा हमारे को बीमारियां नहीं होंगी। इस चीज को सोच के अपनी बॉडी को हमने मेंटेन करना है। फल सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, फाइबर खाएं, प्रोटीन एक अच्छी डाइट प्रोटीन की लें, जिसमें मैं कहूंगी शेक में फाइबर डाल के, प्रोटीन डाल के, ये एक जो डाइट है ना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं इस डाइट पे हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वेट मैनेज करना इजी हो गया है। कि देखिए लोग कहते हैं कि छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप सब कुछ खाते हुए भी अगर एक टाइम का शेक ले रहे हैं तो आप मेंटेन रहते हैं। आपको या तो खर्चा करना दवाइयों पे,
या कर लीजिए न्यूट्रिशन पे। तो बेटर है कि आप न्यूट्रिशन को हिस्सा बनाएं, दवाइयों को घर से बाहर निकालें। और हमें मसाला नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं करनी, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। नींद वो नहीं जो हमें बार बार उठना पड़े, यूरिन के लिए उठना पड़े, या भूख लग गई, क्रेविंग हो रही है तो, या फिर हम जो कहते हैं ना, नींद कई बार ऐसा होता है कि हम 8 बजे, सॉरी, रात को 2 बजे बच्चे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे तक, उनकी भी 8 घंटे की नींद है। बट नहीं, जो रात की नींद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप 12 बजे के बाद सोते हो तो आपका आज नहीं लेकिन 5-7 साल बाद लिवर की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। खाली नींद नहीं, एक रात की नींद जो आप 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 से लेके आप सुबह 6 बजे तक सो, चाहे 7 तक सो, चाहे 5 तक सो, बट नींद का यही टाइम है। ऊपर वाले ने नींद के टाइम पे रिपेयरिंग करी है हमारी पूरी बॉडी की। जो लोग कहते हैं अरे हमें कुछ नहीं होता, हम एक्टिव रहते हैं, आप एक्टिव रहते हो, ऑर्गन्स अंदर से डल बाय डल होते चले जाते हैं। तो प्लीज अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसकी कदर सिर्फ उस दिन आती है जिस दिन हमारे को बहुत सारी तकलीफें, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हमें घेर लेती हैं, तब समझ में आता है काश मैंने ये बात सुन ली होती। तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और बीपी को रोज चेक करें। ये एक और बात मैं आपको बताऊं, कई लोग होता है कि बीपी है, ठीक है, एक बार डॉक्टर ने आपकी दवाई लिख दी, आप उसको रेगुलरली खाते हो और खाना भी है, बट आपको बीपी जरूर चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कोई स्ट्रेस है, कुछ ज्यादा भाग दौड़ है, और हमने बीपी तो बस दवाई खा रहे हैं, हो सकता है हमें 2 टैबलेट्स की जरूरत पड़ गई लेकिन हम एक ही खा रहे हैं, तो हमें तो है, हम बीपी की दवाई खा रहे हैं। अगर हमारा बीपी 130, 140 है तो ठीक है। अगर हमारा बीपी 150, 160, 155 हो गया है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं बीपी की दवाई खाते हैं, सुबह आपने खा ली, खाने के बाद, और शाम हो सकता है सर भी घूम रहा है या थकान है, तो हमने सोचा हमने दिन भर काम किया इसलिए हमें थकान हो रही है, वो आपकी किडनी को डैमेज करेगी, वो आपकी आईसाइट को डैमेज कर सकती है, वो आपके शुगर का रीजन बन सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है वो पर डे एक बार या 2 दिन में एक बार अपना बीपी को मॉनिटर जरूर करें, वीकली मॉनिटर करें, डिफरेंट टाइम्स पे मॉनिटर करें। कई बार क्या होता है कि हम सुबह मॉनिटरिंग करते हैं, तो सुबह हम नॉर्मल है, रात भर के आराम से सो के उठे हैं, आप कभी दिन में मॉनिटरिंग करिए अपना बीपी, कभी शाम को करो, कभी रात को करो, और कभी भी खाना खाने के इमीडिएट बात नहीं करो, या बहुत कहीं से चल के आए हैं तो आते ही बीपी नापोगे तो बढ़ के आएगा। या पहले आपने जब भी बीपी को लेना है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद आप बीपी को अपने चेक करिए, क्योंकि अगर मोमेंट्री कहीं बीपी हाई आया फिर हमने दवाई खाई, वो भी गलत है। और तब तक आपने डॉक्टर की दवाई को नहीं छोड़ना जब तक आपका छोड़ के दवाई 120 और 80 ना आ जाए। आप सप्लीमेंट्स को पहले लेना शुरू कीजिए, दवाई एकदम से नहीं बंद करनी है। बट अगर आपको लगे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, आपकी नींद अच्छी हो गई, आप पानी भरपूर मात्रा में पी रहे हो, आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करने लग गए हो, आपने तला भुना जंक खाना बंद कर दिया, आपने ड्रिंक्स बंद कर दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक बंद कर दिए, जब इतना संयम अपने ऊपर लें और आप देखें कि आपका बीपी शूट नहीं कर रहा बिना दवाई के भी, तब आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही बीपी की दवाई बंद कीजिए। फाइन। अब हाई बीपी में हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चमत्कार करते हैं, जिसमें प्रोकार्ड ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस और फटीग